हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू FinTube। आज डेट है 19th ऑफ अक्टूबर 2022 और मेरा नाम है अंकुर सिंह। नाउ लेट्स सी हाउ मार्केट डिड टुडे एंड हाउ वाज आवर ट्रेड्स टुडे। पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी ट्रेड कैसी गई। तो आज काफ़ी ठीक ठाक ट्रेड गई और हमने एटलीस्ट सिर्फ 2 ट्रेड्स आज ली मार्केट में। और फर्स्ट ट्रेड में हमने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से लगभग 150 पॉइंट्स कैप्चर किए। The link is already given into the description of the Telegram where we generally share our live trades. So 150 points ये और लास्ट में हमारा एक 10 पॉइंट्स और गेन किया, तो इट्स कम्प्लीटली 160 पॉइंट्स अगर आप कहें तो 160 पॉइंट आज हमने कैप्चर किए। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम वेयर वी शेयर आवर ट्रेड्स इज़ ऑलरेडी गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन। और लिंक जो इस टेलीग्राम के जहाँ पे हम ट्रेड शेयर करते हैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन ईजीली ज्वाइन देयर। और नाउ लेट्स सी हाउ द मार्केट इज़ मूविंग और हमारी साइकोलॉजी क्या थी। पहले देखिए, मार्केट में हमने पहले भी डिस्कस किया था। अगर आपने प्री मार्केट रिपोर्ट नहीं देखी है तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि देयर में भी सम प्रॉफिट बुकिंग टुडे। और मार्केट में आपने देखा होगा कि जैसा कि एक्सपेक्टेशंस थी SGX निफ्टी और फ्लैट टू बुलिश मूव की हमारी ऑलरेडी, तो मार्केट ने ओपनिंग वैसी ही दी और अपने अपर लेवल से एक रेजिस्टेंस लेके, जो हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था कि 40,500 और 550 और 40,600 के आसपास इसका स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस था। अगर आपने लेवल्स नहीं देखे हैं तो आप हमारा प्री मार्केट रिपोर्ट जाके देख सकते हैं और आई ऑल्सो पुट दैट लिंक इनटू द डिस्क्रिप्शन बिलो। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। 40,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस दिख रहा था हमें और एक प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड थी। और इसके बाद मार्केट ने एक शार्प सेलिंग देखी। अब देखिए यहाँ पे गेम किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे शार्प सेलिंग के बाद 40,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट जो था, ये सपोर्ट जो बनता था यहाँ से। अब देखिए ये जो ग्रीन बार्स आप देख रहे हैं, व्हाट इज़ दिस। बेसिकली अभी हमारे पास डेटा नहीं है, वरना आप अगर आप देखेंगे आफ्टर दिस मार्केट क्लोज, अभी मार्केट में कुछ 3:21 हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3:21 में मार्केट अभी भी लाइव है। और देखते हैं आज की क्लोजिंग कहाँ से। वैसे डेफिनेटली मार्केट इज़ गोइंग टू क्लोज, जहाँ तक मेरा मानना है एटलीस्ट इट शुड गिव अ क्लोज बिलो दिस 40,500। देखना होगा मार्केट में शूट अप दिस 100 पॉइंट्स एनी विद सिंगल कैंडल के साथ मार्केट में क्लोज आप देख रहे होंगे। इस कैंडल को अगर हम आप गेज करेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका हाई और लो अगर आप देखेंगे तो इसका लो है 265, इसका हाई है 483। सो अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स की एक 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही होगी। तो इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट इट मे क्लोज अबव दिस 4,500, but chances are very less. Now let's see how these things happen. अब देखिए ये कैंडल किस तरह की कैंडल है। हमारे पास अभी जो है एट प्रेजेंट DII और FIIs के डेटा नहीं है और मार्केट क्लोज होने के बाद जो डेटा आएगा, ये जो कैंडल ग्रीन कैंडल है और ये 40,200 से डिफेंड किया गया, ये DIIs की बाइंग है। कैश में DIIs की बाइंग है लोअर लेवल से अपनी लॉन्ग पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए, राइट, अपनी लॉन्ग पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए। अच्छा, ये जो मूव था इसको समझते हैं। FIIs वर ऑलरेडी शॉर्ट इन फ्यूचर्स और उन्हें 40,500 पे अपने फ्यूचर्स जो शॉर्ट थे उनको डिफेंड करना था। सो दिस मूव केम जस्ट टू मेक एन एग्जिट फॉर दिस 40,500। 40,500 की जो उनकी लॉन्ग पोजीशंस थी फ्यूचर्स में, उसको डिफेंड करने के लिए ये मूव इस तरह से आया, एक शार्प सेलिंग का मूव। देखिए मार्केट अभी भी बुलिश दिख रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है यहाँ।
देखना होगा कि आज की क्लोजिंग कैसी होती है। प्रेशर आज निफ्टी में बहुत ज़्यादा था। निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप अप भी मिला, अप साइड भी मूव किया, लेकिन जो हमने अपने प्री मार्केट रिपोर्ट में भी डिस्कस किया था कि ये 40,500 टू 17,500 टू 600 इज़ स्टिल गोइंग टू बी द मेजर रेजिस्टेंस। तो 17,500 को तो ये गैप अप ओपनिंग के साथ ही इसने क्रॉस कर लिया, बट 17,600 के आसपास जाते जाते इसने शार्प सेलिंग दी और 17,480 और 500 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ से लेना शुरू कर दिया है। अभी देखते हैं इसकी क्लोजिंग कैसी होती है और we will discuss about the levels in our pre market report tomorrow, but आज इस प्राइस एक्शन में हमें सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं बेसिकली हेल्प्स अस, और समटाइम्स जो हमारी लास्ट आप अगर टेलीग्राम चैनल पे चेक करेंगे स्क्रॉल करके तो आपको दिखेगा कि एक डीप स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी, और ये स्टॉप लॉस हंटिंग, ये जो DIIs की कैश बाइंग थी या कैश बाइंग का जो अटेम्प्ट था, ये बिल्कुल इसी पे हुआ था। हमने शायद पुट ले रखी थी, आई डू नॉट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, शायद ये थी 40,300 की पुट थी और इसकी बाइंग प्राइस थी हमारी 180 की। हम कई बार ऐसा होता है कि ओपन स्टॉप लॉस रखते हैं, स्टॉप लॉस ओपन रखते हैं ना, एसएल जो होता है हमारा ओपन होता है टू मिटिगेट एनी काइंड ऑफ डैमेज थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशंस, और ऐसा हम तभी करते हैं जब हमें इस बात की पूरी आशंका होती है कि मार्केट में गिव सम प्राइस फ्लक्चुएशंस, और यहाँ पे भी लगभग ऐसा ही हुआ। और आप देख रहे होंगे कि ये जो 180 की हमारी कॉस्ट बाइंग थी, ये लगभग 115 तक लो पॉइंट तक गई, बट वी वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर कॉल, दैट्स वाई हमने उसको स्टॉप लॉस ओपन रखा था। और इसने लास्ट फिर 110 तक एक मूव किया, 128 तक 228 तक मूव किया, दो हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ और टारगेट था हमारा 230 का। और फिर इसके बाद हमने, चूँकि टाइम काफ़ी कुछ हो चुका था और बहुत ज़्यादा देरी तक इसमें बैठना लाजमी नहीं समझा, और हमने इसको एक एग्ज़िट ले लिया, ये लगभग 190 के आसपास। तो टारगेट हमने बाद में रीसेट किया था, तो 10 पॉइंट्स हमें इसमें मिले थे। तो अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो 150 पॉइंट्स इन आवर फर्स्ट ट्रेड, और लास्ट में एक छोटा सा एक गेन कहेंगे विच इज़ ऑलमोस्ट ट्रेड ऑफ 10 पॉइंट्स। सो 160 पॉइंट्स हमने कवर किए आज यहाँ पे, और विच इज़ आई थिंक गुड नंबर। देख रहे हैं मार्केट अभी कंसोलिडेट करके अपर साइड में किस तरह से मूव कर रहा है। सो दिस इज डेफिनेटली DIIs कैश बाइंग। सो DIIs कैश बाइंग के थ्रू मार्केट को सपोर्ट कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि FIIs और DIIs की जंग में जीतता कौन है। सो दैट विल बी द मैटर ऑफ हाउ द मार्केट इज क्लोजिंग। बैंक निफ्टी भी 40,400 के ऊपर अभी दिख रही होगी। देखना है कि अभी 2-3 मिनट और बचे हैं मार्केट में। 3:27 हो रहे हैं अभी, और अभी 2-3 मिनट की क्लोजिंग बाकी है। देखना होगा कि मार्केट की क्लोजिंग कैसी होती है। सो दैट्स इट इन टुडेज पोस्ट मार्केट रिपोर्ट, और we'll discuss some more interesting things in tomorrow. So stay with us and keep watching these videos as per your convenience. That's it from my side. Thank you very much.